इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 10.4 के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको गिवन है दो सर्कल, एक की रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और एक की रेडियस आपको क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन में जो डायग्राम बनेगा वो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना जिसकी रेडियस क्या होगी 3 सेंटीमीटर, कंपास लेना, ठीक है, और एक 3 सेंटीमीटर वाली क्या बनाओगे सर्कल। फिर हमें दोनों के सेंटर का डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो आप स्केल को यहां से यहां तक मेजर कर लेना। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस क्या आना चाहिए 4 सेंटीमीटर। जहां पर ये इसका सेंटर आ जाएगा ना, फिर आप एक सर्कल और बनाओगे और जिसकी रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा आपको डायग्राम नजर आएगा। ये डायग्राम बनाने के बाद इन दोनों की जो कॉमन कोड है वो कौन सी हो गई? यहां पर हम इस पॉइंट को इससे मिला रहे हैं, ये दोनों की क्या आ गई कॉमन कोड। फिर कह रहा है इसकी लेंथ आपको बतानी है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? 10.3 का हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर हमने ये किया था कि अगर कोई भी दो सर्कल है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो दोनों जो सेंटर से सेंटर को जब मिलाते हैं ना, तो जो लाइन आती है वो उस कॉमन कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो यहां पर हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यहां पर एंगल क्या हो गया 90, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ओ लाइट किया, इसको ए और इसको बी, हमें और इसको हम सी लाइट कर लेते हैं। तो हमें एसी निकालना है, हमें एसी निकालना है। कितना होगा? एसी की लेंथ कितनी होगी? जितना यहां पर ओए होगा उतना ही ओसी होगा, क्योंकि ये जो बीओ है ये इसको बाइसेक्ट करेगा। जितना यहां पर ओए है उतना ही यहां पर क्या होगा ओसी। अगर हमें ओए की लेंथ पता चल जाए, अगर हमें ये पता चल जाए कि OA कितना है तो उसका डबल कर देंगे, AC आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट भी हो गया। कैसे करना है डायरेक्ट? ये जो सर्कल हमें गिवन है इसकी रेडियस हमें क्या गिवन थी 3 सेंटीमीटर, तो O से A तक ये भी रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर O से C तक ये भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एक्चुअली सोल्व कैसे करना है ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन हम सोल्व कैसे करेंगे? एक दूसरा मेथड और है। आप ये वाली ट्रायंगल लेके चलोगे, कौन सी? OAB। क्या लिखोगे यहां पर? इन ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर = b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहां पर 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 = बेस क्या है 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस p आपको निकालना है। ये नंबर प्लस इधर ले क्या हो गए माइनस 9 = p स्क्वायर। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, तो p क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो OA है ये 3 सेंटीमीटर आ गया। OA = 3 सेंटीमीटर। जितना यहां पर OA होगा उतना यहां पर OC होगा, क्योंकि कल हमने प्रूव किया था बाइसेक्ट भी करेंगे। 3 + 3 तो कंप्लीट जो AC है वो किसके इक्वल होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 × 3 क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहां पर ये AC हो गया और यही आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है एक सर्कल है जिसके अंदर 2 इक्वल कोड है। एक सर्कल है जिसके अंदर 2 इक्वल कोड है और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो सबसे पहले आप बनाओगे एक सर्कल, ध्यान से समझना बेटा इसको। इसके अंदर 2 इक्वल कोड है, एक तो जैसे ये वाली हो गई, एक कोड ये हो गई, और इसी के इक्वल एक कोड और है। हम इस पॉइंट को लेट करते हैं A, ये वाला पॉइंट हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। यहां पर हमें 2 कोड गिवन है, कौन कौन सी? एक तो AB और एक CD। ये दोनों कोड इक्वल है, ठीक है, ध्यान रखना दोनों कोड हमें इक्वल गिवन है। सेंटर हो गया O, ठीक है। इसके अंदर इस पॉइंट को हम क्या लेट कर लेंगे E, कुछ भी लेट कर सकते हो। इसमें आपको प्रूव करना है ये जो सेगमेंट बनेंगे ना ये इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है मैं वो लिख रहा हूं। क्या प्रूव करना है? AE किसके इक्वल होगा? ED के इक्वल। तो यह आ जाएगा AE = ED। ये सेगमेंट है, AE किसके इक्वल होगा? ED। और ये जो BE है ये BE किसके इक्वल होगा? इसके CE के इक्वल। BE = CE। ये आपको प्रूव करने हैं, ठीक है, ये आपको प्रूव करने हैं। अब इसके अंदर हमें गिवन क्या था? एक तो जो AB कोड है वो CD के इक्वल है, ठीक है, AB CD के इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? O से E को मिलाओगे, उसके बाद एक परपेंडिकुलर आप यहां पर ड्रॉ करोगे O से। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? परपेंडिकुलर, मींस यहां पर एंगल 90 और इधर भी 90। फिर ऐसे ही
एक परपेंडिकुलर हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मींस यहां पर भी एंगल क्या हो जाएंगे 90, ठीक है। इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं M और इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं N। ये दो पॉइंट हमने लेट कर लिए, ये M हो गया, ये N हो गया, ठीक है। ये आपको फिगर नजर आ रही होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले ये जो AB है वो किसके इक्वल होगा, CD के। ये आप लिखोगे AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब इसके अंदर बेटा हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हैं, इधर मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई सर्कल है, ये उसकी कोई कोड हो गई, ये उसका सेंटर हो गया, जैसे कोड हो गई यहां पर AB और सेंटर हो गया O। जब भी हम किसी भी सर्कल के अंदर जब हम सेंटर से कोड के ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम कह सकते हैं क्या कि ये इसको बाइसेक्ट करेगा। मींस जैसे अगर ये C पॉइंट हो गया ना, तो AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल। अगर हम किसी कोड से कि सेंटर से अगर हम किसी कोड के ऊपर क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर, तो वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। अब कैसे करेगा बाइसेक्ट, ये भी एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है, देखो इधर आपको यहीं से इसी में प्रूव करके बता रहा हूं। इसमें आपको प्रूव करना है AC किसके इक्वल होगा, CB के इक्वल। तो कैसे करेंगे हम, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करें, अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई तो जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CB के इक्वल। AC इज इक्वल टू CB। अब कैसे करोगे कोंग्रुएंट, एक तो इसके अंदर OC कॉमन हो गया, OC इज इक्वल टू OC कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर भी 90 हो गया, यहां पर भी एंगल 90 हो गया, एक 90 डिग्री एंगल इक्वल हो गया। और ये जो OA है ये किसके इक्वल हो गई, OB के इक्वल। ये सेम सर्कल की क्या हो गई, रेडियस। तो तीन चीजें हो गई। फिर हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट, फिर AC किसके इक्वल हो गए, CB के इक्वल। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये हम कई क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि अगर सेंटर से जब भी हम किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेकिन होना चाहिए वो परपेंडिकुलर, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब यहां पर ये जो OE है ये परपेंडिकुलर है AB पर। आप ऐसे लिखोगे, ये जो ON है, सॉरी E नहीं N, तो आप लिखोगे यहां पर ON इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अगर ON AB पर परपेंडिकुलर है तो जो AN है वो किसके इक्वल होगा, NB के इक्वल, बाइसेक्ट करेगा। तो आप यहां पर लिख दोगे AN इज इक्वल टू NB, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ये जो OM है ये परपेंडिकुलर है CD पर, फिर आप लिखोगे OM इज परपेंडिकुलर ऑन CD। अगर OM CD पर परपेंडिकुलर है तो हम लिखेंगे CM किसके इक्वल होगा, MD के इक्वल। तो यह आ जाएगा CM इज इक्वल टू MD। अब बेटा ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में हमें गिवन था AB जो कोड है वो CD के इक्वल है, तो इसके हाफ पार्ट कौन कौन से हो गए, AN NB के इक्वल हो गया, CM MD के इक्वल हो गया। अगर कोई भी दो कोड इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल। तो आप ये कह सकते हो कि जो AN है वो किसके इक्वल होगा, MD के इक्वल। ये जो हाफ है इसका हाफ, दोनों इक्वल, AN इज इक्वल टू MD। फिर आप यहां पर लिखोगे AN इज इक्वल टू MD। इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, ये जो NB है ये NB किसके इक्वल हो जाएगा, CM। यहां पर जो हाफ पार्ट है ना कोई भी किसी के भी इक्वल कर सकते हो, यह आ जाएगा NB इज इक्वल टू CM। NB इज इक्वल टू CM, इक्वेशन बन गई सेकंड, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, है ना, दो ट्रायंगल नजर आएगी, कौन कौन सी, एक तो ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल। कौन कौन सी, ONE, मैं यहां पर लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ONE एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी होगी, OEM। OEM अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करें तो ये जो NE है ये वाला NE किसके इक्वल हो जाएगा, EM के इक्वल। चलो कोंग्रुएंट प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो OE दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, यह आ जाएगा OE इज इक्वल टू OE, क्या लिखोगे, कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, कौन सा एंगल, ONE। आप लिखोगे एंगल ONE इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल, यहां पर 90 कौन सा हो गया, OMC। OME भी लिख सकते हो, यह आ जाएगा एंगल OME। यहां पर क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। दो चीजें तो हो गई, कौन कौन सी, एक तो यहां पर OE कॉमन आ गया, ठीक है, यहां पर एंगल 90 हो गया, यहां पर एंगल 90 हो गया। इसके बाद थर्ड चीज क्या होगी, जो इक्वल है। अब बेटा एक बार फिर आपको बता रहा हूं,
यहीं से बता रहा हूं, अगर किसी भी सर्कल के अंदर जब दो कोड इक्वल होती है ना, चलो दोबारा से डायग्राम बना के बता रहा हूं। अगर मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, अगर इस सर्कल के अंदर कहीं पर भी दो कोड इक्वल है, जैसे एक कोड ये हो गई और एक कोड ये वाली हो गई, ये हो गई, हमें गिवन है ये कोड इसके इक्वल, तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस डिस्टेंस के। तो ध्यान रखना, अगर किसी सर्कल के अंदर जब दो कोड इक्वल होती है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल होता है। तो यहां पर कौन सा डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ओ एन किसके इक्वल होगा, ओ एम के इक्वल। ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। रीजन में क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, कि जो ये कोड है ये इक्वल है एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर दोनों कोड इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। तो यह आ जाएगा ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। तीन चीजें हो गई, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कोंग्रुएंट। कौन कौन सी, ट्रायंगल ओ एन ई, ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट होगी किसके, ओ ई एम के। अब बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई तो जो एन ई है वो किसके इक्वल होगा, ई एम के इक्वल। तो यह आ जाएगा एन ई इज इक्वल टू ई एम, और इसको लेट करेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहां तक करने के बाद इसके बाद बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, यहां पर फर्स्ट और थर्ड एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन, यहां लिख रहा हूं ऐसे ही, फर्स्ट प्लस थर्ड, हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर आप प्लस करोगे ना तो ए एन प्लस में इधर क्या आएगा, एन ई, ए एन प्लस में आ जाएगा एन ई इज इक्वल टू एम डी, और प्लस में क्या आएगा, ई एन, एम डी और प्लस में ई एन। अब देखना है कौन किसके इक्वल होगा, ए एन प्लस एन ई। अगर हम ए एन में एन ई को प्लस करें, इस पार्ट में इसको प्लस कर रहे हैं, ए एन प्लस एन ई, तो क्या बन जाएगा, ए ई। आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू एम डी प्लस ई एम। अगर हम एम डी में इस ई एम को प्लस करें, अगर इन दोनों पार्ट को प्लस करें तो यहां पर कंप्लीट क्या बन जाएगा, ई डी। एक पार्ट तो ये प्रूव हो गया, एक तो हमें ये प्रूव करना था कि जो ए है वो किसके इक्वल होगा, ई डी के इक्वल। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को बेटा माइनस कर देना। सेकंड में से थर्ड को क्या करोगे, माइनस, एन बी माइनस एन ई, एन बी माइनस एन ई इज इक्वल टू होगा किसके, सी एम और माइनस में ई एम। यह आ जाएगा सी एम माइनस ई एम, एन बी माइनस एन ई। इस कंप्लीट एन बी में से अगर हम इस एन ई को माइनस करें, कंप्लीट एन बी में से अगर हम इस एन ई को माइनस करें तो क्या बचेगा, बीई, ये बीई बचेगा। तो यह आ जाएगा बीई इज इक्वल टू, यहां पर कंप्लीट सीएम में से अगर हम इस ईएम को माइनस करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीई। और यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, सबसे पहले तो एक सर्कल आपको गिवन है जिसके अंदर ए बी और सी डी दोनों कोड हमें इक्वल गिवन है। तो हमने क्या किया, और ये दोनों इस ई पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट। इस सेंटर से हमने दोनों कोड के ऊपर क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर, और दोनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या होते हैं, इक्वल। तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, तो ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन बी। सी एम किसके इक्वल होगा, एम डी। अब अगर दोनों कोड इक्वल है तो इनके हाफ जो पार्ट है वो भी इक्वल होंगे, कोई भी पार्ट आप किसी के इक्वल कर सकते हो। तो ये आ जाएगा ए एन किसके इक्वल हो गया, एम डी। ये जो बी एन है ये किसके इक्वल होगा, सी एम। फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव किया। कोंग्रुएंट होने के बाद एन ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई एम। एक बार फर्स्ट और थर्ड को हमने प्लस किया, एक बार फिर हमने उसके बाद सेकंड में से थर्ड को क्या किया, माइनस। क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो इसका थर्ड क्वेश्चन है बेटा यही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, कंप्लीट क्वेश्चन यही है, लेकिन जो प्रूव करना है वो देखो क्या प्रूव करना है। ये कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, जिसके अंदर दो इक्वल कोड है। डायग्राम आपका कंप्लीट यही बनेगा, दो इक्वल कोड है, दोनों इस पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट। फिर आपको ये प्रूव करना है जब हम इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ना यहां पर, जैसे वाला तो ई पॉइंट हो गया, ये जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। ये हमें प्रूव करना है, ये एंगल इसके इक्वल। और ये दोनों एंगल इक्वल तब होंगे जब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कोंग्रुएंट। और ये हमने अभी किया। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करें कंप्लीट, ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना, बस ये करना है
कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें कोंग्रुएंट प्रूव करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के, और ये हम कोंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ में बेटा आपको गिवन है दो सर्कल, दोनों सर्कल हमें गिवन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होती है जिनका सेंटर एक ही होता है। तो यहां पर आपको दो सर्कल गिवन है, डायग्राम कुछ ऐसा गिवन है, ये हो गए फर्स्ट, फिर आपको गिवन है एक सेकंड सर्कल और गिवन है। यहां पर ये डायग्राम आपको गिवन है, फिर इसके अंदर आपको एक लाइन गिवन है, सेंटर इसका हमें ओ गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट गिवन है सी और ये डी। यहां पर आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल, ये प्रूव करना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस डिस्टेंस के। कैसे प्रूव करेंगे हम, सेंटर से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, और इसको हम लेट कर लेंगे, कुछ भी लेट कर सकते हो, ई लेट कर लेना, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे सबसे पहले ये जो ओ ई है ये परपेंडिकुलर होगा 8D पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ी सर्कल है उसको लेके चल रहे हैं, ओ ई परपेंडिकुलर ऑन 8D। यहां पर आपको लिखना है ओ ई परपेंडिकुलर ऑन 8D। अगर ओ ई 8D पर परपेंडिकुलर है तो ये जो कंप्लीट ए ई है ये किसके इक्वल होगा, ईडी के इक्वल। ए ई इज इक्वल टू ईडी, यहां आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू ईडी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हम लेके चलेंगे, जो ओ ई है ये परपेंडिकुलर होगा बीसी पर, तो आप लिखोगे यहां पर ओ ई इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। अगर ओ ई बीसी पर परपेंडिकुलर है तो बीई किसके इक्वल होगा, ईसी के इक्वल। तो यहां पर आप लिखोगे बीई इज इक्वल टू ईसी, इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। फिर हमें देखना है ए बी लेके आना है हमें, और ये ए बी कैसे आएगा, अगर हम कंप्लीट ए ई में से इस बीई को क्या कर दे, माइनस। ए ई में से बीई को माइनस, तो यहां पर आपको लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा ए ई माइनस में क्या आएगा, बीई इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा ईडी, और इसके माइनस में क्या आ जाएगा, ईसी। अब देखना है ए ई माइनस बीई, अगर कंप्लीट ए ई में से बीई को माइनस करे क्या बचेगा, यहां पर ए बी इज इक्वल टू, यहां पर ईडी में से अगर हम ईसी को माइनस करें किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी। और यही क्वेश्चन में हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया।